हेलो दोस्तों, वेलकम इन अपसा इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमेशा के लिए भ्रामक रहा है और बच्चों को याद करने में बड़ी परेशानी होती है। तो आज हम लोग इस टॉपिक में एकदम सरल आसान तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे और आप अगर थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, उसके पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद। शब्द भेद क्या होता है? जैसे वाक्य है, वाक्य में कई शब्दों का मेल होता है तो सार्थक अर्थ निकलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य शब्दों से ही बना होता है, तो उन शब्दों को अलग अलग क्या नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, उसी के बारे में यह शब्द भेद है। तो शब्द भेद देखिए, वाक्य में कार्य के अनुसार जो अलग अलग शब्द होते हैं उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं। ठीक है, वाक्य में कार्य के अनुसार जो अलग अलग शब्द होते हैं उसी को हम शब्द भेद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये शब्द कुल मिलाकर 8 हैं। 8 प्रकार के शब्द से ही सब कुछ लिखा गया है। इतिहास, भूगोल, ग्रंथ, सभी कुछ 8 प्रकार के शब्दों से ही मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला शब्द होता है जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। यही वह 8 शब्द हैं जिससे बहुत बहुत मोटी मोटी किताबें लिखी हुई हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू से इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द के प्रकार में नाउन। नाउन क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? अक्सर डिफिनेशन के लिए आता है इंग्लिश हिंदी में। और उदाहरण क्या है, प्रयोग क्या है? तो नाउन मीन्स होता है संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम है। नाउन क्या है? नाउन नेम है। नाउन इज द नेम। किस चीज़ का नेम है, किस चीज़ का नाम है? किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, गुण का, यह नाम है। संसार में जितने भी वस्तु आपको दिखाई दे रहा है सबका एक कुछ न कुछ नाम है। उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो आप साधारण भाषा में कह सकते हैं नाउन नाम है, संज्ञा नाम है। यानी किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या नाम भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इससे कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेस आर क्वालिटी। तो ये आपका नाउन हो गया। इस उदाहरण से आप अपने यहाँ पर केवल डिफिनेशन नहीं लिखा हूँ, केवल उदाहरण लिखा हूँ। इससे आपको केयर करना होगा, जानना होगा कि नाम क्या है। व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो या क्वालिटी का नाम, गुण का नाम हो, किसी भी चीज़ यानी संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उस नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए दूसरा, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? बस इसी से संबंधित है प्रोनाउन। इस जो यह नाम दिखाई दे रहा है इसके बदले में जो शब्द हम इस्तेमाल करेंगे, यानी नाम के बदले जो भी हम शब्द इस्तेमाल करेंगे, यह, वह, तुम, मैं, हम, हमारा, तुम्हारा, उन्हें, उनको आदि, तो उस नाम के बदले हम जो शब्द इस्तेमाल करेंगे उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन की संज्ञा, अगर प्रोनाउन का परिभाषा हुआ तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द इस्तेमाल होता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा आपका है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण। इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। यह दोनों से संबंधित है, नाउन और प्रोनाउन दोनों से संबंधित है। यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, इन दोनों से संबंध रखने वाला। इसका उदाहरण में हमने लिख दिया हूँ, जैसे काला, गोरा, सुंदर, मोटा, पतला, लंबा, लचीला आदि। ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, मतलब विशेषता बताने वाला। किसकी विशेषता बताएगा? संसार में या तो नाउन है या तो प्रोनाउन है, यही दो चीज़ है। नाउन नाम से संबंधित है, प्रोनाउन उसके बदले जो शब्द इस्तेमाल हो रहा हुआ है, तो इसकी विशेषता जो बता रहा है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया, इसको आप लोग हिंदी इंग्लिश के टॉपिक में आप लोग हिंदी में समझ लीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमेशा पहाड़ बना रहता है, तो आप इसको हिंदी में समझ लीजिए।
वर्ब, वर्ब में आपको देखिए मैंने केवल एग्जांपल लिया हूँ। तो वे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसी को हम वर्ब क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, सोना, गाना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, आदि। और क्रिया के अंत में ना लगा होता है। इनफाइनाइट क्रिया यानी जो टेंस के आधार पे बदल जाती है तो वह क्रिया होती है, इसके अंत में ना लगा होता है। जैसे आप जैसे देख रहे हैं, हंसना, रोना, सोना, गाना, पढ़ना, लिखना आदि, यही वर्ब है। और एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताए या किसी विशेषण की विशेषता बताए, यानी किसी भी क्रिया से संबंधित शब्द की विशेषता जो बताता है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और सामान्य तौर पे आप इसे समझ लीजिए इस तरह से, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दौड़ना, तेज दौड़ना, पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, ठीक है, हंसना, जोर जोर से हंसना, बैठना, शांतिपूर्वक बैठना, ठीक है, यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसी को हम एडवर्ब कहते हैं। उसके बाद है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं, संबंध बोधक होते हैं। जैसे यह किसी संज्ञा या सर्वनाम, दो संज्ञा या दो सर्वनाम में आपस में संबंध बताते हैं कि एक दूसरे से क्या संबंध है। वे शब्द जो किसी दो संज्ञाओं, दो सर्वनामों में विशेष संबंध दिखाएं उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। प्रीपोजिशन पहले आकर संबंध स्थापित करना, उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। प्री माने पहले, पोजीशन में स्थान पर आकर। जैसे में, पर, से, को, ऊपर आदि, ठीक, ये आपका प्रीपोजिशन है। जैसे घर में आदमी गया, आदमी और घर के बीच में शब्द आ गया। किताब टेबल पर है, किताब और टेबल के बीच में पर आ गया, ये आपका संबंध दिखा रहा है, तो इसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन का बहुत विस्तृत उपयोग है, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका अच्छा सा अध्ययन करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। कंजक्शन। कंजक्शन आपका समुच्चय बोधक या संबंध है, समुच्चय बोधक या संयोजक शब्द इसे कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जैसे दो उपवाक्यों, दो नाउनों के बीच में या दो प्रोनाउनों के बीच में या दो उपवाक्यों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, उसको हम संबंध समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तो, लेकिन, यदि आदि। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम को जोड़ रहा है और शब्द, ये आपका हो गया। और जैसे मैं गया, मैं घर गया लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, ठीक, लेकिन आपका आ गया, तो यह कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, समुच्चय बोधक का काम कर रहा है, ठीक है, ये आपका कंजक्शन हुआ। और उसके बाद इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, यहाँ पर ब लिख लीजिए, स्पेस की वजह से यह मिस हो गया है। इस विस्मयादि बोधक, इसमें आश्चर्य, इन शब्दों से आश्चर्य प्रकट होता है, आश्चर्य झलकता है। जैसे ओहो, ठीक है, कोई अचानक कोई अनहोनी हो जाता है तो ओहो, ये ऐसे कैसे हो गया। अरे, अचानक कोई गिर गया, अरे अरे अरे। और कोई अच्छा काम कर दिया तो वाह 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 वाह, ठीक है, उसे शाबाश दो, वाह शाबाश। तो ये आपका इंटरजेक्शन शब्द होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। इसको आप हिंदी में इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे भाव प्रकट करने वाले शब्द, भाव प्रकट करने वाले शब्द जिससे आश्चर्य, दुख या हर्ष प्रकट होता है, उसी को हम विस्मयादि बोधक कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।